हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु में। तो आइए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, यानी 6 जनवरी 2026 की, यानी आज की सुबह की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें वो सारे के सारे कवर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर आज द नेटवर्किंग अंडर डाटा सेंट्रिसिटी। ध्यान में रखिएगा, इंडियन आर्मी ने ये डिक्लेयर करिए, घोषणा करिए, कौन सी ईयर को? नेटवर्किंग अंडर डाटा सेंट्रिसिटी। तो ये घोषणा करिए 2026 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2026 को ये घोषणा करी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो ये किसके बारे में बात करें, इंडियन जो आर्मी रहे इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन आर्मी के बारे में पता ही होगा, आर्मी की चीफ कौन रहे अभी के टाइम में? उपेंद्र द्विवेदी, है ना, उपेंद्र द्विवेदी रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर आर्मी डे होता ना, आर्मी डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? 15 जनवरी है ना, 15 जनवरी को आर्मी डे, यानी 1949 में जो एम करियप्पा राय, इन्होंने फर्स्ट जो कि आर्मी चीफ बने थे, इसी डे के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। बट इंडियन आर्मी की स्थापना पूछे तो वो 1 अप्रैल 1895 में करवाया गया था। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। द इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड 2026 आज द ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये घोषणा करिए आज पार्ट ऑफ द ongoing decade of transformation and focusing on integrating network and real time data and indigenous जो कि टेक्नोलॉजी। मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि 2026 जो रहे इसी ईयर में इंडिया की जो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में हो गया और भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो कि बढ़ावा मिल सके, यानी इंडियन जो आर्मी रहे, आर्म फोर्सेस, वो सबसे ताकतवर बनने वाला है। उद्देश्य मतलब एम एक रखिए, ध्यान में रखिएगा। एंड कनेक्टिविटी हो गया, एंड डिसीजन जो कि मेकिंग, एंड ओवरऑल कंबाटमेंट इफेक्टिवनेस, एंड देन द मोर एजाइल एंड जो कि फ्यूचर रेडी फोर्सेस, जो फोर्सेस बनने वाला है अभी के टाइम में सबसे स्ट्रांगेस्ट बनने वाला है, उद्देश्य रखिए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, विच कंट्री इज टॉप इन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड में। मतलब टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो वो चाइना उभर कर आते थे, चाइना टॉपर थे। बट अभी के टाइम में चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया ने टॉपर बने हैं। हमने पिछले साल में डिस्कस करी थी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंड अभी के टाइम में भी वही बताया गया नहीं, यानी 2025 के मुताबिक, है ना, राइस प्रोड्यूसिंग जो रहे टोटल इंडिया में कुल जो राइस प्रोड्यूसिंग रहे वो 152 मिलियन मेट्रिक टन की है। क्लियर, मिलियन मेट्रिक टन की है। एंड जो चाइना ने प्रोड्यूस करी वो 146 मिलियन मेट्रिक टन की है। खैर वो रहने देते हैं, इंडिया का जो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, 52 है, 152 मिलियन मेट्रिक टन। क्लियर, सबसे मतलब वर्ल्ड ओवर में जो टोटल जो राइस प्रोड्यूस हो रहा है ना, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 40% राइस एक्सपोर्ट कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड क्लियर सारे के सारे। एंड टॉप पर इंडिया की टॉप पर कौन सी पूछे तो वो उत्तर प्रदेश रहे, ये ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। इंडिया इज करेंटली, अच्छी बात है, जो वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुके हैं, एंड हैविंग द जो कि सेंट्रली एंड सरप्रेस्ड करिए चाइना को विद द रिसेंट एंड रिपोर्ट फ्रॉम द ईयर 2026 एंड साइटिंग इंडिया जो प्रोड्यूसिंग एट ओवर जो कि 150 मिलियन से ज़्यादा, यानी 152 मिलियन की मेट्रिक टन की है, मिलियन मेट्रिक टन, एंड कंपेयर टू चाइना अराउंड 145 to 46 मिलियन टन्स, एंड मार्किंग ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट एंड ग्लोबल राइस प्रोड्यूसिंग लीडरशिप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। एंड फिर और एक क्या सब, यस मुझे ये बताना, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के रहे वो कहाँ रहे? वो कटक में रहे ना, कटक ओडिशा की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? असल में देखिए जो वार
के समय में मान लो कोई भी वार हो गया, जो सबसे जो स्ट्रांगेस्ट वार है वो तो रहे कि वर्ल्ड war 1 रहे, है ना, 1 था एंड 2 था। वार के टाइम पर क्या होती है, असल में जो सैनिक रहे वो मारे जाती है ना, जो आर्मी रहे वो मारे जाती है, एंड जो इनके जो बच्चों रहे वो अनाथ हो जाती है ना। तो काफ़ी बातें रहे जो वार ऑर्फेंस के लिए जो एक डे कमेमोरेटेड डे ऑब्जर्व करी जाती है, इनके लिए एक डेडिकेटेड है, ये है 6 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। फिर जनवरी मंथ की हमने बात कर रहे हैं, 1 जनवरी का हमने कौन से डे डिस्कस करी थी, वो ग्लोबल फैमिली डे है ना, ग्लोबल फैमिली डे था। फिर 1 जनवरी को भी जो DRDO रहे, है ना, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना, समीर भी कामत रहे, तो DRDO डे ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। तो और भी हमने कल भी डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी, व्राइली डे, है ना, 4 जनवरी को वर्ल्ड जो व्राइली डे, व्राइली मतलब लुइस व्राइली के याददाश्त में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो व्राइली सिस्टम में कितने की डॉट होती है जानती हो ना, 6 डॉट होती है, मतलब 6 डॉट के माध्यम से ये उभर कर रहती है, उभर कर ये जो अंधे लोग हो गया इन्हें इन्हें जो कि ये पढ़ाया जाता है, यानी कैसे रीड कर सके वो बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड डे ऑफ द वॉर ऑर्फेन्स इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन द January 6, a day dedicated to the raising awareness and about the millions of children and orphaned by the conflict and conflict के समय में जो कि orphan हो जाती है, तो इसीलिए ये एक डे रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। ये फेस्टिवल के बारे में आपको तो पता ही होगा, किसे नहीं पता, सभी को पता है, बस हमें याद रखना है। अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन से प्लेस में, 2026 की बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्व इन हुई स्टेट। जल्लीकट्टू का मतलब जानती हो ना, मुझे बताना पहले इसका मतलब क्या होती है। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा, ये तमिलनाडु में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जल्लीकट्टू ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, असल में जो बता देता हूँ, जो वेल को कंट्रोल करना होता है ना, जो वेल रहे, है ना, जो वेल रहे इसे कंट्रोल करना होता है, काफ़ी बातें रहे, जो इसके जो बेल रहे इन्हें कंट्रोल करना होता है, पता ही होगा इसके बारे में। एंड है ना, तो खैर वो रहने देते। एंड वेल को जो कि कंट्रोल करना होता है, यानी वेल की जो क्या रहे, जो हॉर्न पर एक बंधे होती है वो निकलना होता है, काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल, मुझे ये बताइए जो तमिलनाडु में ये ऑब्जर्व करवाया गया था ना 2014 में, ये बैन करवाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में बैन लगा दी थी। एंड पता ही होगा जो 2000 हमने जो 2025 में डिस्कस करी थी ना, कि इसके ऊपर में असल में इसी के कारण काफ़ी लोगों की जान चले गए थे। जल्लीकट्टू वो बहुत ही खतरनाक भी होती है ना। एंड जो कि मतलब जो एनिमल रहे, यानी जो सांड रहे, सांड तो कहा जाता है ना, यानी वेल कह लो, वो बहुत ही ताकतवर होती है एंड बहुत ही गुस्सा भी हो जाती है, गुस्सा दिलाती है, मतलब काफ़ी सारे लोग रहे हैं ना भीड़ में, इन्हें कंट्रोल करती है ना, तो काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दी। फिर 2017 में क्या देखने को मिली, जो तमिलनाडु की सरकार रही, यानी तमिलनाडु की जो एनिमल जो प्रोटेक्शन एक्ट रहे, है ना, इन्होंने इसके ऊपर में अप्रूव दे दी, अप्रूवल इसके ऊपर में दे दी। क्लियर। फिर से 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट रहे, 23 की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में फिर से अप्रूव दी, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड देखते हैं क्या रहे। एंड तमिलनाडु के डिटेल नहीं बताया ना, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, कैपिटल तो चेन्नई रहे ना। एंड CM है MK स्टैलिन, है ना, MK स्टैलिन। गवर्नर कौन रहे, RN रवि, ध्यान में रखिए। द जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 इज ऑब्जर्व इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड इन द इंडिया। इट इज अ ट्रेडिशनल जो कि बुल टेमिंग एंड द स्पोर्ट हेल्ड एनुअली एंड आज पार्ट ऑफ दी जो कि पोंगल हार्वेस्ट। एंड ये ऑब्जर्व जो करी जाती है ना, असल में पोंगल की जो 3rd डे रहे, इसी डे में ऑब्जर्व करी जाती है, पोंगल की 3rd डे में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। एंड ये 2000 ईयर की जो कि ओल्ड पुराना जो कि फेस्टिवल है, प्राइमरीली इन दी सेंट्रल ऑफ द साउथ जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 5, which state become the first in India to constitute 8 स्टेट पे कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है,
8th पे कमीशन के बारे में पता ही होगा। जो 7th पे कमीशन था ना, 7th पे कमीशन वो ख़त्म हो चुकी है 1 जनवरी 2026 में। फिर से ये मतलब असम के बारे में रहे, है ना। पे कमीशन में जो पे कमीशन की कार्य क्या रहे, जो वेजेस रहे, है ना, जो वेजेस रहे यानी जो कार्य की जो भी सरकारी जो कर्मचारी रहे इनके जो पैसा रहे वो सारे के सारे इनके द्वारा डिसाइडेड करी जाती है, कितना देने होगा क्या रहे वो सारे के सारे। फिर ये जो कौन सी स्टेट ने ये जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी है, एक जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूट करी 8th स्टेट जो कि पे कमीशन के रूप में, ध्यान में रखिएगा कौन सी स्टेट ने ये करी है। तो ये असम ने करी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असम की जो हेमंत बिश्व शर्मा रहे यानी ये अनाउंसमेंट करी है। क्लियर, सीएम की बात कर रहा हूँ। एंड अभी के टाइम में ये जो कमीशन रहे इसकी जो चेयरमैन बनाए गए वो है सुभाष, लिख दे रहा हूँ, सुभाष दास, सुभाष दास को जो कि चेयरमैन बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा सुभाष दास को। और देखते हैं फिर बात करें असम के बारे में। मुझे असम की डिटेल बताना, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। फिर सीएम कौन है, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, है ना। गवर्नर तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ध्यान में रखना ये सारे के सारे बातें। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। असम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप द 8th पे कमीशन जो कि सेटअप करिए। एंड आफ्टर द सेंटर जो कि सेंटर्स मूव एंड देन द फाइनल विद द रिव्यू एंड पे जो पेंशन एंड अलाउंसेस रहे इसे डिसाइडेड करी जाती है। एंड अराउंड द 7 लाख जो कि एम्प्लॉइज आर देयर द पेंशन एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑनलाइन टू हैपन एंड बिफोर द सेंटर्स जो कि रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन जो रहे वो सेंटर के रिकमेंडेशन के द्वारा ये शुरुआत करवाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 6, YZ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल इंपोर्टेंट है। YZ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया। असल में ये कि सुपरसोनिक है, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड बस ये जो रहे असल में ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब जानते हो ना, एक तो रहे हाइपरसोनिक और एक रहे सुपरसोनिक, है ना। तो ये बातें रहे, काफ़ी सारे बातें रहे। तो हाइपरसोनिक अभी के टाइम में जो कि मिसाइल लॉन्च बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली, कौन सी कंट्री के द्वारा, चाइना के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक इससे कहा जाता है, मतलब वही जो मिसाइल को कहा जाता है जबकि इसकी जो स्पीड रहे 5 मैक से मतलब ज़्यादा होने वाला है, 5 मैक से मोर होने वाला है, तो इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। क्लियर, ध्यान में रखना। मतलब मैक मतलब है जो साउंड की जो स्पीड रहे ना इसे मैक से मापी जाती है। चाइना की बात कर रहे हैं, कैपिटल क्या है, बेजिंग। एंड करेंसी है रेन मिन विन पिन ऐसे करके रहे ना। एंड प्रेसिडेंट तो एक साई जिनपिंग, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं डिटेल। चाइना रिसेंटली रिलीज ऑफिशियल जो कि फुटेज ऑफ ए सक्सेसफुल फिनेंशियलाइजेशन एंड देन द टेस्ट एंड लॉन्च ऑफ इट्स जो कि YZ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल फॉर द टाइप 0.55 गाइडेड मिसाइल बस डिस्ट्रॉयर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जानते हो ना, जो BRO जिसे कहा जाता है। असल में इसका काम क्या है, असल में जो बॉर्डर रोड रहे ना, बॉर्डर एरिया रहे जो इंडिया की, वहाँ जो कि रोड की डेवलपमेंट करते रहते हैं, ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो कि मतलब अगर रोड की डेवलपमेंट ज़्यादा रहे, रोड की फैसिलिटी रहे, तो जल्दी से जल्दी मतलब जो इंडिया की जो मैप रहे यानी जो पाकिस्तान वाला सेक्शन रहे यानी जो चाइना वाला सेक्शन जो भी रहे, ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी रहे वो सारे के सारे मतलब जल्दी से जो मतलब रोड कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहे तो जल्दी से जो कि इक्विपमेंट हो गया या फिर जो मतलब जो सैन्य की जो ठिकाना रहे वो सारे के सारे जल्दी से पहुंच सकते हैं, है ना। कोई भी प्लेसेस को जल्दी से ट्रैवल कर सकते हैं, तो बात यही है। तो इसीलिए जो कि रोड डेवलपमेंट करी जाती है। तो अभी के टाइम में किससे अपॉइंटमेंट करवाया गया है, वो है हरदीप नहीं, हरपाल सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरपाल सिंह, यानी 29 नंबर की इन्होंने बने हैं। क्लियर, रिप्लेस करिए वो है रघुश्री
रघु श्रीनिवासन को, ऑप्शन जो बी दिख रहे हो ना, इन्हें रिप्लेस करिए। फिर बात कर रहे हैं बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन रहे, इसकी स्थापना भी इम्पोर्टेंट है। ये 7 मई 1960 में स्थापना करवाया गया था एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड ये जो रहे असल में वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में रहे, ऐसे नहीं है कि रोड मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर के रहे। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ऑन दी थर्सडे जो कि एज्यूम करिए चार्ज आज तो 29 डायरेक्टर जनरल जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन DGVR, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे नंबर 8 क्या रहे, हु वाज इनागुरेटेड द एग्जीबिशन ऑफ द जो कि सक्रेड पिपरावा रेलिक्स, ध्यान में रखिएगा। जो पिपरावा रेलिक्स रहे असल में ये बुद्ध से जुड़े हुए हैं, बुद्ध है जो गौतम बुद्ध रहे है ना, इनसे जुड़े हैं। तो किसने रिसेंटली जो कि इनागुरेट करी है एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन असल में ये जो सारे के सारे जो बुद्ध की जो कि काफ़ी सारे चीज़ें रहे वो क्या रहे असल में, वो अभी के टाइम में इंडिया में जो कि इसे इनागुरेट करवाए किसके द्वारा, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके भी थीम बताया गया है कि जो थीम रहे वो है द लाइट एंड द लोटस, है ना, लोटस। एंड बात करें किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखना। जो गौतम बुद्ध रहे इन्हें क्या कहा जाता है, लाइटिंग ऑफ एशिया कहा जाता है ना। देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पास इनागुरेट करिए ग्रांट एंड द इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ द सक्रेड जो कि फिरावा रिलीज एंड रिलेटेड टू भगवान बुद्ध से जुड़े रहे एंड टाइटल द लेजिस्लेट जो कि लाइट एंड द लोटस relics of the Aquent 1 and today are the Real Pithora and Cultural जो कि कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं नंबर 9, which country has granted legal right to Amazon single less bees and then the fast in the world, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सी कंट्री रहे राइट प्रोवाइड करिए जो अमेजन सिंगल बीज रहे। ये बीज क्या है असल में, ये स्टिंग नहीं करने वाले हैं, है ना, ये जो कि स्टिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब ये काटने जो कि इनके इसके डंक नहीं है, क्लियर। तो जो स्टिंगलेस बीज जो है इसे जो कि ग्रांटेड करिए लीगल राइट दी है वो पेरू कंट्री ने। ऑप्शन ये तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ये सारे के सारे गलत है, आंसर है पेरू, क्लियर। पेरू ने जो कि ये बी के ऊपर भी जो कि राइट दी है, ध्यान में रखिएगा। जो कि ये नहीं डंक करने वाला है एंड इसे जो क्या रहा है हनी बनाने में, है ना, काफ़ी सारे कल्टीवेशन करी जाती है। एंड अभी के टाइम में इसकी जो संख्या रहे वो घट रहा है क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन के कारण, ध्यान में रखिएगा। पेरू की बात करें, पेरू की कैपिटल क्या है, वो है लिमा। CM कौन है, CM कहाँ से है, CM नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। एंड असल में ये सारे के सारे रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड नींद भी ज़्यादा आ रहा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं और तो दोनों क्वेश्चन रहे। तो ये क्या होने वाला है, कैपिटल लिमा बताया ना, कैपिटल लिमा। एंड करेंसी क्या रहे, करेंसी है सोल, ध्यान में रखना। तो बात करें सोल की जो वैल्यू रहे असल में वो 26.83 रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में। खैर वो रहने देते, बस कैपिटल याद रखना। एंड क्या है बात वो तो बता दे। द वर्ल्ड फर्स्ट जो कि ऑर्डिनेशन ऑफ जी फास्ट एंड देन द टू जो कि फेरुवियन रिलीजियस इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की किससे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करी है, वो है रविंद्र कुमार अग्रवाल। कहाँ रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें जो कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करवाया गया एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है आशुतोष अग्निहोत्री को, आशुतोष अग्निहोत्री इन्हें रिप्लेस करिए। फिर बात करें जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट जो कि कौन सी है 1965 एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो कि मंडे इशू करिए ऑन द ऑर्डर जो कि अपॉइंटिंग जो कि रविंद्र कुमार अग्रवाल IAS, बस ध्यान में रखना इन्हें अपॉइंटमेंट करवाया गया है। एंड एडिशनल जो कि सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड देन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द कोऑपरेटिव साइंटिस्ट एंड CRCS, बस ध्यान में सोसाइटी एंड CRCS आज द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर CMD एंड देन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के
सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।